हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ गाइस, उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के साथ नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहेंगे। ठीक है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट 7 डेज़, क्या कुछ हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन भी आपके पार्टनर का देखेंगे। ठीक है, तो जो भी परिस्थितियाँ हैं एक जनरल रीडिंग में करने जा रही हूँ, तो आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले करंट एनर्जीज देख रहे हैं हम। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर हैं उनका नाम सोचिए। ठीक है, उनका जो चेहरा है वो याद करिए। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर है, मैं बताने वाली हूँ कि उनके साथ आपके 7 डेज़ आगे कैसे रहेंगे। ठीक है, क्या कुछ होने वाला है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करे, एंजल हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें गाइड करें। नेक्स्ट 7 डेज़ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ कह लें, चाहे लव लाइफ कह लें। ठीक है, परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होगी। ओके, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, मैरिड इंसान हो सकते हैं, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आपके नेक्स्ट 7 डेज़ एनर्जीज़, आपकी लव लाइफ की एनर्जीज़ क्या हैं। ऑल राइट गाइज, अब स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। तो सबसे पहले नेक्स्ट 7 डेज़ थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, एप्रिशिएशन, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, डोर टू वैल्यू एंड इनडिसीजन। ओके, और बॉटम वाला कार्ड है नंबर 11 है कॉर्नोकोपिया। ओके, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को, फिर मैं आपको क्लियर सी बहुत ही अच्छे से बताऊंगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ। एंजल्स हमें गाइड करें। वी हैव द एम्प्रेस, मैजिशियन, कोई टॉरस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। ठीक है, स्टार साइन बता रही हूँ गाइस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम वाली एनर्जी है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स है गाइज। ओके, यहाँ पे देखिए जेमिनाई और टॉरस बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट 7 डेज़ क्या हो सकता है, थोड़े से नंबर बता रही हूँ जो कि आपकी एज हो सकती है। नंबर 37, 31, ओके, और 24। ठीक है, इसके अलावा यस, स्टार साइन पे मत जाइएगा। ठीक है, तो आज 7 डेज़ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो आप लोगों की मेन एनर्जी ये रहेगी, आप दोनों में से कोई भी एक नई शुरुआत के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। पर आप जो है अपने आप को हील करने में लगे रहेंगे, यानी कि आप पूरी तरह से रेडी नहीं लेंगे। कुछ ना कुछ आपके मन में यस तो है इनके लिए, बट जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जैसे हील करनी है आपको, पुराना कुछ पास्ट था उसको जाने देना है। तो कुछ पुराने पैटर्न्स हो सकते हैं, रिश्ते हो सकते हैं, जिसको आप दिमाग से क्लीन कर रहे हो। ठीक है, निकाल रहे हो। ठीक है, इसलिए आपकी हीलिंग पीरियड चल रहा है, और कहीं ना कहीं आप जो है इनके लिए रेडी तो रहोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको और लगने वाला है। आपके इवन पार्टनर जो है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज आप दोनों की मेन रहेगी। ठीक है, इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही रिश्ते में प्रोग्रेस चाहते हो, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, जिससे कि आपकी डिज़ायर्स पूरी हो। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपके पास चॉइसेस के बावजूद आप एक दूसरे के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के सिवा किसी और को देखते तो हो, लेकिन उनके बारे में इंटरेस्ट आपको नहीं आता है। आपको इस इंसान से, यानी कि आप एक दूसरे के लिए हो, तो यस, आपके लिए आपके पार्टनर की यही इच्छा होगी कि आपके साथ ही शुरुआत हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में, जैसे कहते हैं ना, या तो फैमिली इशूज़ हैं या फिर कोई कंट्रोलर है आपके ऊपर। ठीक है, मदर फादर हो सकते हैं, या कोई और सिस्टर ब्रदर, कोई भी बड़ा इंसान जो है आपसे एज में बड़ा हो, जो आपके ऊपर कंट्रोलर है, आपके रिश्तों को लेकर कंट्रोल है, आपकी शादी वगैरह को लेकर कंट्रोलर है। ठीक है, तो आप जैसे भी चलते हो उस पर आपका किसी का कंट्रोल रहता है। आपको अदर ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं एट ए टाइम, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, 2 या 3 तो मैं देख पा रही हूँ, इसके अलावा भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो परिवार वाले हैं या आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन दिखा रहे हैं, ताकि जो चीज़ आपको चाहिए शायद
उससे आपकी नज़रें हट जाए, ठीक है। इस तरह से मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। जिस तरह से भी आपका जो रीडिंग मिलता है उसको मुझे ज़रूर बताइए कि रीडिंग इस तरह से हमारे से मैच हो रही है, ठीक है। 1-2 लाइन में आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भरसक प्रयास करोगी किसी कंट्रोल से बाहर निकलने का, ठीक है। कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, या फिर अपने पेरेंट्स की बात को कंसिडर करने की और उनको समझाने की बहुत ज़्यादा प्रयास करोगे, ठीक है। बट ऐसा लगता है कि स्टिल आप खुद भी जगलिंग करोगे, 2 चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करोगे। या तो आप अपनी चॉइस को ले लो या फिर अपने पेरेंट्स की बात सुन लो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत से लोग जो है अपनी करियर साइड में भी बहुत सारी चुनौतियों को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि एक तरफ आपके रिश्ते की बात चल रही है, दूसरी तरफ आपका करियर है, ठीक है। तो ऐसे में आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और यही बातें जो है आपको जगलिंग में डाल देगी। इवन मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप इंडिसीजन में तो रहोगे, आप अनबैलेंस चीज़ों को बैलेंस करने में रहोगे, अपने आप की हीलिंग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपको रोकती है तो उन चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, टाटा बाय बाय कहोगे, लेट गो करोगे कुछ चीज़ों को, ठीक है। और इंडिसीजन में तो आप अंत तक रहोगे। 7 डेज़ में गाइज बहुत लंबा टाइम नहीं है, 7 डेज़ है, ठीक है। 7 डेज़ में आपकी जगलिंग चलती रहेगी। स्टिल आप इनसे बातचीत करोगे, स्टिल आप इनको स्टॉक करोगे, लेकिन जो इंडिसीजन वाली एनर्जी आप लोगों में बनी रहेगी, ठीक है। किसी बात को लेकर इनडिसाइसिव होना, ठीक है, यानी कि ऑप्शंस के चलते किस राह पर जाएं आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। मैं आपके पार्टनर की तरफ से देख पा रही हूँ खास तौर से, ठीक है, क्योंकि आप जो लोग जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो तो अपनी एनर्जी जानते ही हैं, ठीक है। अगर आपसे रीडिंग मैच करती है ज़रूर बताएगा। इसके अलावा मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपकी मदर जो है कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर मदर नहीं है तो कोई और इंसान भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मदर कंट्रोलर लग रही है, ठीक है। आप अपने करियर से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, करियर आपका स्टेबल हो नहीं रहा, या फिर कहीं जॉब वगैरह लगी है तो उसके सिलसिले में आपको टेंशन हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको टेंशन दे रहा है। इवन आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपनी जॉब करियर में, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, बट आप जो चाहते हो वो आपकी ज़िंदगी में अभी तक नहीं आ रहा, और उसी के लिए आप संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अंततः ये 7 डेज़ जो है ऐसे ऐसे गुजरेंगे जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को टाटा बाय बाय कहोगे, और एक, जैसे कहते हैं ना, रिश्ते के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आ रहोगे। मैं आपका नेक्स्ट एक्शन ज़रूर देखूंगी गाइज। आप लोगों की नेक्स्ट 7 डेज़ में और क्या हो सकता है। थोड़े से कार्ड और लूँगी मैं। 7 डेज़ में और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यूनिवर्स हमें बताइए क्या कुछ हो सकता है। कैसी आएगी पर्सनल लाइफ 7 डेज़ मेरे व्यूअर्स की, क्या फील करेंगे 7 डेज़ में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर 7 डेज़ में क्या फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, थोड़े से कार्ड्स। आप दोनों क्या फील करोगे। ओके, ब्रीथ, जैसे कि मैंने कहा, नंबर 29 है, नंबर 13 है, फॉक इन द रोड। अगेन एक इनडिसीजन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 2 कार्ड्स और लूँगी, और क्या रहोगे, थिंकर। ओके, नंबर 44, और यहाँ पे नंबर 43, डीप नोइंग, ठीक है। और बॉटम वाला कार्ड बता देती हूँ आपको, नंबर 31। आप दोनों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर आप शायद नहीं जानते हो, और उसका आंसर कोई दे भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वक्त आने पर सब आंसर आपको मिल जाएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर आप दोनों की दिखाई दे रही है, ठीक है। इवन आप जो है अपने आप को हील करने की कोशिश करें, या फिर आपके पार्टनर हील करने की कोशिश करें, तो और क्या रहेगा, आप दोनों का इस रिलेशनशिप के बारे में क्या फीलिंग्स आएंगी। तो सबसे पहले जो है आप थोड़ा सा शांति से काम लेंगे, रेस्ट की पोजीशन पे आ जाएंगे, सोच विचार ज़्यादा होगा, ठीक है, और थिंकिंग चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें नहीं बन रही उनको बनाने के लिए दिमाग को चलाएंगे, इसलिए आपका दिमाग शांत रहना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप, जैसे कहते हैं ना, बिना टेंशन के रेस्ट की पोजीशन पे रहोगे, आप दोनों की ये स्थिति रहेगी, क्योंकि आप दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या चीज़ समझ में आ रही है आपको, क्या चीज़ नहीं, ठीक है। यानी कि इनडिसीजन में होते हुए आप किस राह पर जाएं आपको समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ करियर है, एक तरफ लव लाइफ है, ठीक है, एक तरफ ऑप्शन की बात कह रहे हैं, एक तरफ घर वालों की बात कह रहे हैं, तो किसकी बात सुने, क्या करें। एट ए टाइम बहुत सारे दिमाग में संघर्ष चल रहा है, बातों का, जैसे कहते हैं ना, ताना बाना बुना जा रहा है। तो ऐसे में आप, जैसे कहते हैं ना, रेस्ट की पोजीशन पे आ जाओगे। नेक्स्ट 7 डेज़ आपको यही फील होगा कि अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो इंडिसीजन है स्टिल आपकी ज़िंदगी में हावी रहेगा, ठीक है, आपके दिमाग पर हावी रहेगा, और आप डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं रहोगे, ठीक है। आप, जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा, ओवर थिंकिंग करेंगे। ये थिंकर का कार्ड यही बता रहा है कि गाइज आप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, और कुछ मामलों पे आप इमोशंस से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लव में कहीं ना कहीं इमोशंस ज़्यादा होते हैं, बट आप जो है प्रैक्टिकल चीज़ों को 7 दिन में सोचोगे, ठीक है, कि इसके साथ चलो ठीक है, इस पार्टनर के साथ ये है, इस ऑप्शन के साथ ये है, लेकिन साथ रहने के लिए कॉमन ग्राउंड कहाँ पे है। इस तरह की बातें सोचोगे जहाँ पे आप, जैसे कहते हैं ना, जैसा भी सामने वाला इंसान है उसको एक्सेप्ट करने की जगह उसको
उसको प्रैक्टिकली बातों को सोचोगे, ठीक है। एक तरह से एक अच्छा भी है और एक तरह से गलत भी है, क्योंकि जब हम किसी को लव करते हैं तो ऐसी चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सामने वाले को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिकल सोच रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप चॉइसेस को लेकर सोच रहे हो, ठीक है। इवन झुकाव आपका अपनी पसंद के ऊपर है। तो आपकी लव लाइफ में ये सब चीज़ें होने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली और लॉजिकल सोचने वाले हो 7 डेज़ में। इवन आप कोई रेस्ट की पोजीशन, कोई एक्शन आपका नहीं हो सकता, रेस्ट की पोजीशन पे हो लेकिन बिना टेंशन के, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इनडिसीजन है तो उसका अभी टाइम नहीं आया जो डिसीज़न ले पाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रेस्ट की पोजीशन पे रहोगे, टाइम लोगे डिसीज़न लेने के लिए, और आपको अंदर से ये लगेगा इस रिश्ते के बारे में कि आप एक इंसान को अचानक मिले हो और वो आपके जीवन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक दूसरे के लिए ऐसा सोचोगे कि आपके जीवन की ग्रोथ के लिए, आपके भाग्य में जो इंसान है वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो डेफिनेटली इस तरह की फीलिंग रखेंगे आपके लिए कि आप इनके जीवन के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंसान हो जो इनके जीवन में आके ग्रोथ दे सकते हो, ठीक है। तो आपका होना इनके भाग्य में हो और ये जो है ग्रोथ को इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। यानी कि आप इनकी ज़िंदगी में रहोगे तो काफ़ी कुछ ये बहुत ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, आप लॉन्ग टर्म तक रहोगे। इस तरह की इनको जैसे कहते हैं अंदरूनी भावनाएं होगी आप दोनों की, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट ये क्या करने वाले हैं 7 डेज़ में, क्या करने वाले हैं 7 डेज़ के बाद। नेक्स्ट मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर क्या करने वाले हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन हमें बताइए यूनिवर्स। नेक्स्ट ये क्या करने वाले हैं। Three of Swords, 8 of Cups, 9 of Cups एंड 7 ऑफ कप्स। कप्स गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस ज़्यादा हावी रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचोगे और लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचोगे, लेकिन उसके बाद जो आपका एक्शन होगा वो इमोशन से भरपूर होगा, ठीक है। यहाँ के देखिए इमोशंस आपके उमड़ के आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये हीलिंग का कार्ड होता है गाइज। आप अपनी कुछ बातों को, कुछ पैटर्न्स को हील करने जा रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। यहाँ पे फूल की एनर्जी है, यस आप जीरो से स्टार्ट करने के लिए आपको यस कुछ मोटिवेशन मिलेगी या फिर जीरो से स्टार्ट करने के लिए आप रेडी रहेंगे, बट जैसे आपको रिस्की लगेगा, कोई रिस्की वाला काम आप करने वाले हो, इसीलिए आप इमोशनली सोचोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकल भाव से बाहर आकर आप नेक्स्ट एक्शन इमोशंस के द्वारा लोगे, ठीक है। आप इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे अपने पार्टनर से, और आपकी लव लाइफ में जैसे कहते हैं ना आप एक रिस्की काम करने के लिए तैयार होगे, क्योंकि ये रिस्क लेना आपके लिए जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो यस कोई एक्वेरियस हो सकता है और मैंने स्टार साइन बताए हैं आपको, ठीक है। तो आप अपनी हार्ट की हीलिंग करोगे, कोई फैमिली ड्रामा है या कोई फैमिली प्रॉब्लम है उसको लेट गो करोगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा निराशा होगी क्योंकि जो आप समझाना चाह रहे हो लोगों को वो समझ नहीं पा रहे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपनी विशेष को पूरा करने के लिए आप जैसे कहते हैं ना कि अपने ऑप्शंस को फिर टटोलने लगोगे, ठीक है। एक एक ऑप्शन को आप बारीकी से देखोगे, यानी कि अगर मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, शादी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आप 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे, यानी कि ऑप्शंस को ज़रूर देखोगे, लेकिन स्टिल आपके अंदर कन्फ्यूजन भरा रहेगा। आपका जो है कहीं ना कहीं दिमाग जो है सेट डाउन नहीं होगा, किसी एक चीज़ पे नहीं टिका रहेगा, इधर उधर दौड़ेगा, यानी कि आप फिर भी इंडिसीजन में रहोगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। अपनी विश को पूरा करने के लिए अंततः आप क्या करोगे, यस आपकी मेन एनर्जी ये है कि आप रिस्की वाला काम करोगे, ठीक है। कोई रिस्क लेके जीरो से स्टार्ट करोगे और मुझे ऐसा लगता है ये रिस्की काम आपके लिए सही होगा। यहाँ पे 80% लोग एक रिस्की काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे लास्ट 7 डेज़ के बाद, ठीक है। और ये जो रिस्क है आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए रिस्क लेना, क्योंकि जब इंडिसीजन से बाहर आता है, इमोशन से जब इंसान किसी को अपनी गट फीलिंग को फॉलो करता है तो वो सही डिसीजन लेता है, ठीक है। चलिए कुछ बताती हूँ मैं आपको अपने मैसेज के थ्रू कि ये इंसान 7 डेज़ में आपकी लव लाइफ में क्या करने वाले हैं, ठीक है। इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस 7 डेज़ में क्या हो सकते हैं, क्या कुछ है। आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स। देखिए जैसे कि मैंने बोला कि इंसान कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को फेस करेगा, ट्रस्ट में आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस योर इमोशंस, आपको ये कहेंगे कि अपने इमोशंस को दबाओ नहीं बल्कि उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। आई लव यू एंड डू नॉट वॉन्ट टू लॉस यू, यानी कि ये यही सोचेंगे 7 दिन में कि आप जो है आपसे प्यार करते हैं और आपको खोना नहीं है, ठीक है। इस तरह की बातें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तेरा नाम देखते ही स्माइल आ जाती है, तो यानी कि आपका नाम देखते ही कई बार ये स्माइल भी करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, ओके। और क्या है, माई लव फॉर यू इज़ नेवर माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल, यानी कि आपके लिए इनका प्यार जो है अनकंडीशनल है, बिना शर्त के है, ठीक है।
से वॉट एवर इन योर हार्ट फॉर मी, यानी कि आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है इनके लिए, ठीक है। तो वाकई में प्यार है या नहीं ये जानना भी चाहते हैं, ठीक है। और यस ये वाला ले लेती हूँ, तेरे मेरे में कुछ तो पास्ट लाइफ का है, यानी कि कोई ना कोई कनेक्शन फील करते हैं आपसे जो इस तरह की बातें सोच रहे हैं। और क्या है मेरे पास, आई सी अ हैप्पी फैमिली विद यू, यानी कि ये तो है इंसान जो है आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाहते यही है कि आपको चुने। और लास्ट वन एक और लेती हूँ, इनका कार्ड जो है मेरे पास है ये वाला, फ्रेंडशिप लीड्स टू लव, यानी कि आपकी जो फ्रेंडशिप है वो लव में चेंज होने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, आपको कुछ भी समझ आया, नेक्स्ट 7 डेज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को बताया, आपसे कुछ भी कनेक्टिविटी फील होती है आपको इस रीडिंग में तो लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइस, थैंक यू सो मच। इन दिनों मैं मंथली रीडिंग कर रही हूँ और रिश्तों जोड़ियों के बारे में आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए Tarot666 के नाम से, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी बातें मिलेगी जो आप रिलेशनशिप के बारे में शायद जानते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर जनरल लाइफ में देखेंगे तो बिल्कुल प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकलेंगे, उसी तरह की एनर्जीज आप देखेंगे कपल्स में, ठीक है। तो आपकी जोड़ी कैसी रहेगी, इस तरह की चीज़ों वीडियोस को देखने के लिए आप फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। Tarot666 मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। और हाँ, इस चैनल पे अगर आप मंथली रीडिंग देखना चाहते हैं अप्रैल की लव लाइफ आपकी, तो यस कंटिन्यू चल रही है रीडिंग्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं डालूंगी लिब्रा जेमिनी की साइन, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर से मेरा वेट कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।